बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ सालों में एक नया ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। स्थानीय आतंकियों की तादाद घट रही है और सीमा पार आए विदेशी आतंकवादियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसी की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों के लिए कश्मीर में अब पहले जैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसे में पाक और उससे जुड़े आतंकी संगठन अपनी नीति बदल रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि कश्मीर में विदेशी आतंकी ज्यादा सक्रिय हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक घाटी में एफटी यानी फॉरेन टेररिस्ट का दायरा बढ़ा है। विदेशी आतंकी मॉड्यूल आईएसआई की मदद से लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान हथियारों से लैस विदेशी आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने में मदद कर रहा है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसी एफटी मॉड्यूल के लोकल नेटवर्क को क्रैक डाउन करने में जुटी है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि घाटी में फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा हैं, जो पाकिस्तान से घुसपैठ कर घाटी आए हैं। साल 2024 में जम्मू कश्मीर में कुल 68 आतंकवादी मारे गए थे, जिनमें से 42 विदेशी थे। भारतीय सेना और पुलिस एफटी मॉड्यूल पर खासी नजर रख रही है। ये आतंकवादी या तो नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के दौरान मारे गए या फिर कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ढेर हुए। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में सबसे ज्यादा विदेशी आतंकी मारे गए। बारामूला में 9 मुठभेड़ों में 14 आतंकी मारे गए। जम्मू क्षेत्र में भी करीब 40 आतंकियों में से 35 से 36 विदेशी थे। इस बदलाव की वजह से आतंकी संगठनों में स्थानीय भर्ती में भारी गिरावट आई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में कश्मीर में 125 स्थानीय युवक आतंकवादी बने। 2022 में यह आंकड़ा घटकर 100 रह गया। 2023 में कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की संख्या घटकर 22 रह गई और 2024 में सिर्फ 7 युवक आतंकवादी बने। अब तो हालात ये हैं कि कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकियों की संख्या 10 से कम रह गई है। पाकिस्तान ने स्थानीय आतंकियों की इसी कमी को पूरा करने के लिए अपने ट्रेंड आतंकी भेजने शुरू कर दिए हैं। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके अन्य विंग जैसे द रेसिस्टेंस फ्रंट, जिसे टीआरएफ के नाम से जाना जाता है, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और कश्मीर टाइगर जैसे संगठन शामिल हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को ये बात पता है कि कश्मीर में धीरे धीरे युवाओं की दिलचस्पी आतंकवाद की तरफ कम हो रही है। पिछले कुछ सालों में बहुत कम युवा आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए हैं और लोकल टेररिस्ट की संख्या भी बहुत कम हो गई है। यही वजह है कि सीमा पार से आतंकी कश्मीर आ रहे हैं। पहलगाम से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और सरहद पर तनाव बना रहे और तनाव बढ़े, इसीलिए पाकिस्तान लगातार पहलगाम हमले के बाद से सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान बार बार सीजफायर तोड़ता रहा है, इतिहास बताता है। हम आपको साल दर साल ये आंकड़े अब दिखा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का पूरी तरह से पालन करने के लिए फरवरी साल 2021 में सहमति बनी थी। वैसे तो 2003 में भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर अग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ समय बाद ही इसका उल्लंघन शुरू कर दिया था। फिर फरवरी साल 2021 में इसका गंभीरता से पालन करने को लेकर दोनों देशों की आर्मी ने संयुक्त बयान भी जारी किए, जिसके बाद 24 फरवरी 2021 की रात को यह लागू हुआ और इसका काफी हद तक पालन भी उस वक्त किया गया। साल 2022 में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। 2023 में फिर सीजफायर का उल्लंघन नहीं हुआ। पिछले साल यानी कि साल 2024 में पाकिस्तान ने 2 बार सीजफायर का उल्लंघन किया और इस साल मार्च आखिर तक पाकिस्तान ने 2 बार सीजफायर का उल्लंघन किया हुआ है। और पहलगाम में आतंकियों ने इस बीच कई जगह रेकी भी की थी, लेकिन हमला उन्होंने बेसरन में किया। आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने हमला करने की जो जगह है, जो वारदात को अंजाम देने की जगह है, उसको बेसरन के लिए चुना? इसी की पड़ताल करती हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं हूं पहलगाम के एम्यूजमेंट पार्क में। ये वही पार्क है जहां पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों ने इसकी रेकी भी करवाई थी। पहलगाम में ऐसी 3-4 जगह हैं जहां की आतंकवादियों ने रेकी करवाई थी। उनमें एक था एम्यूजमेंट पार्क
और दूसरी आरू वैली जो इसी रास्ते पर आगे जाकर यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है। और तीसरी जगह है बेताब वैली जो कि इस तरफ है आगे जाकर। बेताब वैली जो है वो काफ़ी फेमस है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इन्हीं जगहों पर आते हैं। जो बैसरन घाटी है वो सामने जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है जिसमें बर्फ़ जमी हुई है, ये सामने पहाड़ है बैसरन घाटी का और इसके ठीक पीछे जो है वो बैसरन घाटी है। तो आतंकवादियों ने बैसरन घाटी को फाइनली हमले के लिए चुना, लेकिन ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है, आरू वैली है और बेताब वैली है, यहाँ की भी रेकी इन लोगों ने करवाई थी। अब इन जगहों पर हमला क्यों नहीं हुआ? दरअसल सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर जो सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये चूँकि समतल में है, नीचे है और यहाँ से हमला करने के बाद भागना बहुत मुश्किल था, इसीलिए बेताब वैली में और जो आरू वैली है या जो अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर हमला नहीं किया गया। ये सामने देखिए बहुत सारे झूले यहाँ पर लगे हुए हैं बच्चों के लिए। अगर यहाँ पर भी हमला होता तो काफ़ी नुकसान होता, कई लोग यहाँ भी मारे जाते, लेकिन चूंकि ये जगह ऐसी है जहाँ से भागना थोड़ा मुश्किल है और यहाँ पर सुरक्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए आतंकवादियों ने इस जगह को फाइनली नहीं चुना। और सूत्रों के मुताबिक बैसरन घाटी को इसलिए चुना गया क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है। यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की हाइट पर है और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, ये आतंकवादियों को मालूम था, इसीलिए बैसरन घाटी को हमले के लिए चुना गया। और वहाँ पर हमला करने के बाद जो आतंकवादी हैं वो जंगल के रास्ते वहीं से कहीं निकल गए। तो ये पहलगाम में 3 से 4 जगह हैं जहाँ पर ये रेकी हुई और फाइनली बैसरन घाटी को चुना गया। ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है ये काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है और यहाँ पर न केवल लोकल जो निवासी है वो आते हैं बल्कि दूर दूर से यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं और इसीलिए आतंकवादियों के निशाने पर ये तमाम जो जगह हैं ये थीं और इसीलिए इन जगहों की रेकी कराई गई। अब इस मामले में जो एनआईए है वो लगातार जांच कर रही है। तमाम जो लोकल होटल वाले हैं, फोटोग्राफर हैं, जिप लाइन वर्कर हैं या फिर जो खच्चर वाले हैं, घोड़े वाले हैं, उन तमाम लोगों से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। ओवरग्राउंड वर्कर से भी पूछताछ की जा रही है ताकि हमलावरों का सुराग मिल पाए। तो पूरे 5 जहाँ पर ये बैसरन घाटी है उसके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार हुई है। बैसरन घाटी में हमले के वक्त कौन था उनकी लिस्ट तैयार हुई है और उन तमाम लोगों से जो है लगातार पूछताछ की जा रही है, चाहे वो होटल वाले हों, जिससे कि इस हमले को लेकर इस पूरा जो जिसमें 26 लोग मारे गए हैं इस हमले को लेकर कोई सुराग मिल पाए। तो अभी ये जो पूरा इलाका है ये पूरा खाली है। टूरिस्ट यहाँ पर ना के बराबर आ रहे हैं, कुछ लोकल टूरिस्ट ज़रूर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए झूले जो है वो पूरे बंद पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट है नहीं। और आमतौर पर आज संडे का दिन है, संडे को यहाँ ऐसी भीड़ होती है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। काफ़ी लोकल लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा है। बहुत कम संख्या में केवल लोकल टूरिस्ट अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। आपने सुना है पहलगाम अटैक के बारे में? हाँ। क्या सुना है? क्या सुना है? बहुत बुरा लगा। हमें जो हमारे गेस्ट आए थे यहाँ बाहर से उनको मारा गया, हमें बहुत बुरा लगा। हमारे अब कश्मीरी भाई पढ़ते दिल्ली में, उनको भी मार रहे। जिसने भी किया उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और इससे इंक्वायरी करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, अब कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। पहले बहुत भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, जगह नहीं मिलती थी, बिल्कुल भी नहीं, चलने के लिए जगह नहीं मिलती थी। वेटिंग टाइम होता झूले में, बहुत मतलब 1-2 घंटा वेटिंग टाइम होता था। अगर टिकट लेते थे तो 3 घंटे के बाद ही मिलते थे। पिछले साल आए थे, इतनी भीड़ थी कि चलने के लिए जगह नहीं थी। तो आज अच्छा लग रहा है? आज खाली पड़ा है? नहीं बुरा लग रहा हमें, हम बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा। जी। हमारे मेहमानों को मारा बहुत गंदा लग रहा है। इनको जल्द से पकड़ना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें किस तरह से बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारे मेहमानों को मारा है और इनको जो है जो भी इसमें शामिल हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर भीड़ भले ही ना हो, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं कि सन्नाटा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। जब लोग होते हैं यहाँ पर, ये चहल पहल होती है, ये गुलजार होता है, तब यहाँ पर अच्छा लगता है। तो सारे झूले बंद पड़े हैं। फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की जो आगे का प्रोसेस है वो लगातार जारी है। पहलगाम से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
हमारा भारत में आज इतना ही, लेकिन हम फिर जरूर लेकर आएंगे हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए हमारा भारत के जरिए। एनडीटीवी इंडिया पर लगातार खबरें जारी हैं। नमस्कार।